अरे बाबू, घर हमारा है और हमारे घर के बाहर जमीन है, तो जमीन हमारा नहीं होगा तो तुम्हारा होगा क्या? सुधर जाओ, कुछ बोलो मत, नहीं तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा। ये बात अक्सर गांवों में, शहरों में, मोहल्लों में सुनते होंगे। और न सिर्फ लोग कब्जा करते हैं, बल्कि सरकारी जमीनों पर कब्जा करते हैं, बल्कि दूसरे के जमीनों में भी कब्जा कर लेते हैं। कोई किसी का रास्ता बंद कर देता है, कोई किसी का नाली रोक देता है, तो कोई किसी के जबरन खेत पर ही कब्जा कर लेता है। और आम लोगों के जमीन तो कब्जा करते ही है भूमि माफिया और बाहुबली। सरकार के भी जमीन पर बाहुबल दिखाकर वो कब्जा कर लेते हैं। बिहार का शायद ही ऐसा कोई गांव होगा जिस गांव में सरकारी जमीन पर प्राइवेट लोगों का कब्जा, ऐसे भूमि माफियाओं का कब्जा नहीं है। और कब्जा सिर्फ अपने कब्जा अगर थोड़ा मोड़ा कर दे तो कोई बात नहीं है, सरकार को परेशानी नहीं होती। परेशानी ये होती है कि थोड़ा मोड़ा कब्जा करने, पहले ओटा बनाते, फिर नाली बनाते, फिर बाउंड्री कर लेते हैं, फिर पूरे प्लॉट को ही कब्जा कर लेते हैं। और अगर सरकार उस गांव में स्कूल बनाने जाए तो स्कूल बनाने के लिए भी जगह नहीं मिलता है। वाह, अस्पताल बनाने की तो सोच ही नहीं सकते, उसके लिए तो ज़्यादा ज़मीन चाहिए। कोई सरकारी पंचायत, सरकार भवन बनाना हो तो भी नहीं मिलता है। और सरकार अगर चाहती है कि गरीबों को 3 डिसमिल ज़मीन उनको घर बनाने के लिए दे दे, तो फिर आएगा कहाँ से? जब स्कूल अस्पताल नहीं बन सकता तो फिर पर्चा कहाँ से बांटेंगे? लेकिन अगर उसी गांवों में सरकारी रिकॉर्ड को खंगालेंगे आप, तो 50 एकड़ 100 एकड़ सरकारी ज़मीनों पर नाजायज कब्जा है। लेकिन अब इस कब्जे को छुड़ाने के लिए सीएम सम्राट चौधरी ने कमर कस लिया है और बहुत बड़ा फरमान दिया है। सबसे पहले सरकारी ज़मीनों पर कब्जा छूटेगा, उसके बाद फिर निजी ज़मीनों की बारी आने वाली है। पटना में हाहाकार मचना शुरू हो गया है, मुजफ्फरपुर में हाहाकार मचना शुरू हो गया है, नवादा नालंदा में शुरू हो चुका है। और कहां कहां किस जिले की बारी आने वाली है और कैसे नाजायज कब्जा छूटेगा, सीएम सम्राट चौधरी की प्लानिंग क्या है, ये भी बताएंगे। और जो कानून का पेच लगा करके 44 कर देंगे, मामला रुक जाएगा, कोर्ट चले जाएंगे, मामला रुक जाएगा, इस पर भी सम्राट चौधरी ने बड़ा नियम बदल दिया है। सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम दर्शकों से, तमाम रैयतों से, तमाम किसानों से विनम्र आग्रह कर रहे हैं, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से हम रोजाना काम करते हैं, हमारा पूरा टीम काम करता है, दिन रात हम लोग आपके लिए काम करते हैं। लेकिन आपका भी दायित्व तो बनता है, आप हमारे चैनल को सहयोग करें। सहयोग के रूप में कोई शुल्क नहीं मांग रहे, ना कोई मेहनत करने की बात कर रहे हैं, बस कह रहे हैं कि अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं। ऐसा करने में चैनल बड़ा होगा और दुनिया बड़ा और मजबूत की सुनती है, कमज़ोर का कोई नहीं सुनता। अगर ये चैनल बड़ा होगा तो सरकार हर बात सुनेगी। आप चाहते हैं कि आपका ये चैनल बड़ा हो तो आप जल्दी कीजिए और चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं कि जो लोग गाँवों में बैठकर, जो लोग शहरों में बैठकर, मोहल्लों में बैठकर चौधरी बनते थे कि हम इस इलाके के चौधरी हैं, राजा हैं, हमारा क्या होगा, न थाने वाले बोलेंगे, न विधायक जी बोलेंगे, न कोई मुखिया जी का जोर चलेगा। जो भी है, हम बाहुबली हैं, हमारा तो रसूख नीचे से लेकर ऊपर तक है। हम जहाँ पर अपना निगाहें डाल ले वो ज़मीन हमारा है, वो इलाका हमारा है, ऐसे हर जगह लोग पाए जाते हैं। इनको बोलते हैं मनबढ़ू और नहीं तो फिर बाहुबली। बाहुबली भी मनबढ़ू लोगों को 10-5 लोगों की फौज खड़ा करके रखते हैं। कुछ लोगों को पिला दिया, कुछ लोगों को खिला दिया, 5 लोगों को पाल लिए। अगर जो आदमी अगर उस पर गलत निगाह रखता है या लड़ने की कोशिश करता है, उन मनबढ़ुओं से उसको पिटवा देते हैं। यही पूरा नेक्सस शहरों में भी चलता है और गाँवों में भी चलता है। आप चल रहे हैं, अगर आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको पता नहीं आप बाजार जा रहे हैं, आप पर 4 लोगों को शराब पिलाकर लगा देता है और ये झगड़ा हो जाता है। आदमी अब दूसरे झगड़े में उलझा हुआ, लेकिन पता नहीं उसके पीछे चाल कोई दूसरा है। लेकिन अब ये खेल चलेगा नहीं, क्योंकि बिहार के सम्राट चौधरी जो नए सीएम बने हैं, उन्होंने साफ साफ अधिकारियों को कहा है, मैं गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ,
तारापुर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मेरा गांव है लखनपुर। मैं किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूं, मेरे परिवार के लोग किसानी भी करते हैं। गाँव में, मेरे इलाके में लोग किसान हैं, किसानों की दर्द समझते हैं। गाँव में क्या हथकंडा चला जाता है वो भी हम समझते हैं, शहरों में कौन से लोग चालाकी करते हैं ये भी हम समझते हैं। कोर्ट कचहरी का चक्कर और 44 का फसाद ये सब समझते हैं। और ये सिर्फ बाहुबली खुद से नहीं करते, बल्कि अधिकारियों का मौन समर्थन भी होता है, पैसों का खेल भी होता है। अगर ऐसा किए, भ्रष्ट लोगों को छोड़ेंगे नहीं और बाहुबलियों का कमर तोड़ कर रखेंगे। तो अगर ऐसे लोग अगर गाँव में हैं, शहरों में हैं और इस खबर को देख रहे हैं, तो आपको अपने मन को बदलना पड़ेगा। अगर आप ये दिमाग में बैठा लिए हैं कि हमने अगर घर, सरकारी ज़मीन पर घर बना लिया है, अब क्या होगा, टूटेगा क्या? घर कहीं टूटता है? अरे खेत पकड़ लीजिएगा, वो भी का सरकार यहाँ खड़ी रहेगी। ये भी लोग बोलने वाले मिल जाते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं हम घर के बाहर ओटा बना दिए हैं, क्या दिक्कत है? आपका गाड़ी पार हो नहीं पार हो, हम बना दिए हैं। अगर इस पर अगर आप नज़र रखोगे तोड़ देंगे। ओटा तो टूटेगा नहीं, लेकिन तुमको तोड़ देंगे। ये बात बोलने वाले जो लोग हैं मनबड़ हो, उनका इलाज अब शुरू हो चुका है। पटना में ऐसे ही इसके पूरी थाने के आसपास और पटना के कई मोहल्लों में सरकार ने चिन्हित किया है अवैध सरकारी ज़मीनों पर जो मकान लोग बना लिए हैं, और वही दुहाई देते हैं 70 सालों से हमारा कब्जा है। कोई बोल रहा है 4 पीढ़ियों से हमारा परिवार रह रहा है, कोई बोल रहा है कि हम 24 सालों से यहाँ पर घर बना कर रह रहे हैं, एक एक पैसे जो है हमने मेहनत के कमा के लगाए। बात सही है, हम ये नहीं बोल रहे, अगर इलीगल इसमें भी हो रहा है तो सम्राट चौधरी को देखना चाहिए, लेकिन सिर्फ ये कह देने से नहीं चल जाएगा कि आपका कब्जा 60 सालों से है, ये कहने से नहीं चल जाएगा कि आपका कब्जा 40 सालों से है। वो कब्जा का आधार क्या है, सरकार तो यही पूछ रही है। उस कब्जे का आधार क्या है? कोई पेपर है आपके पास कि आप पेपर की वो सब, जिसने भी अगर आपको ज़मीन खरीदे हैं, क्या ज़मीन बेचने का उसके पास राइट था, या सरकार का ही ज़मीन किसी ने बेच दिया रैयत बनकर, या फिर किसी दूसरे रैयत का किसी ने दूसरे को बेच दिया? सरकार अभी सरकारी ज़मीनों पर बुलडोजर चलाने जा रही है, सरकारी ज़मीनों को कब्जा, जबरन कब्जा से छुड़ाने जा रही है, और उस पूरी लिस्ट तैयार हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि निजी ज़मीनों पर बिल्डिंग तोड़े जाएंगे, नहीं तोड़े जाएंगे, कब्जा का आधार पूछा जाएगा। जिन मकानों पर वो निशान लगाए गए हैं कि इस मकान को तोड़ दीजिए 30 दिनों के अंदर, नहीं तो हम आपको तोड़ेंगे भी और आपसे तोड़ने का पैसे भी वसूलेंगे, तो वो मकान को जांच लिया गया है, उन मकानों को परख लिया गया है, वो मकान सरकारी ज़मीन में बने हुए। ऐसे सरकार के अधिकारियों का कहना है, कैमरे पर नहीं बोल रहे, ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहे हैं, हम किसी भी नाजायज़ बिल्डिंग को नहीं तोड़ने जा रहे हैं। जो सरकारी बिल्डिंग, सरकारी ज़मीनों पर जो बिल्डिंग बना लिया गया था, जो अवैध पेपर बना लिए गए थे, उन सबको हम लोगों ने देख लिया है और अब तोड़ने जा रहे हैं। अब अलग अलग कहानी है तो अलग बात है, लोग कागज़ दिखाएं और फिर उस पर फाइट करें, कोई दिक्कत नहीं है। हम कोई नाजायज़ काम नहीं करने जा रहे, लेकिन फिर भी हम जनता की तरफ से बोल रहे हैं, अगर आप तोड़ रहे हैं तो एक बार नहीं 5 बार कागजातों की जांच कर लीजिए। अगर गलत है तब तो तोड़िए, वरना फिर किसी का आशियाना को तोड़ने का हक किसी भी सरकार के पास नहीं है। तो ये दोनों तरफ की तर्क हैं, लेकिन ये हम खबर के माध्यम से बताना चाह रहे हैं तमाम भूमि माफियाओं को, तमाम ऐसे मनबढ़ू लोगों को, कि जो लोग दूसरे के ज़मीनों पर, सरकारी ज़मीनों पर जबरन कब्जा करके रखे हैं और ये दलील देते हैं कि हमारा इतने दिनों से कब्जा है, हमारा ज़मीन है तो हमारे सामने का ज़मीन भी हमारा होगा, उन लोगों को अपने अब विचार में परिवर्तन करना होगा। नहीं तो फिर सम्राट चौधरी ने तमाम जो है नियम बदल डाले हैं और उन्होंने साफ साफ अधिकारियों को कह दिया है अब ये सब कुछ नहीं चलेगा, तकनीकी पेंच भी काम नहीं आएगा। अगर इसमें पता चल गया कि किसी सीओ ने किसी से मिल करके और मामले को लंबा खींच रहा है, तो हम लंबा लटका देंगे, छोड़ेंगे नहीं। साफ साफ उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी जनता के हर समस्या का काम निपटारा होना चाहिए, हर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अंतिम पंक्ति तक पहुंचना चाहिए। अगर सरकार किसी को पर्चा दे रही है तो दखल कब्जा दिलाना भी सिस्टम का काम है, दिलाइए। और अगर किसी का पर्चा है और नाजायज़ कब्जा दूसरे का है तो वो भी आप दिलाइए। ये तमाम सारी चीज़ें हैं।
अब लेकिन फिर भी इन तमाम एक्शनों के बावजूद लोग कह रहे हैं कि ये भूमि सर्वे किसानों को परेशान करने के लिए है। कुछ लोग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सर्वे हो जाना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं विजय सिन्हा को आना चाहिए, कोई कह रहा है आप हमारी बात को नहीं उठाते हैं, ये चैनल व्यावसायिक है। कुछ लोग हमारे पास कमेंट्स किए हैं, वैसे कुछ हम कमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं और हम दर्शकों को बताने जा रहे हैं कि आपके हर एक कमेंट्स को हम पढ़ते हैं। कुछ व्यस्तता होती है जिसकी वजह से आपकी हम कमेंट्स को नहीं खबर में पढ़ पाते। हम पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर भी गए थे और लगातार खबरें कर रहे थे, सरकार की अस्थिरता थी, सरकार बदल रहा था बिहार, वो खबर जरूरी था, उस समय सर्वे भी नहीं हो रहा था। लेकिन अब आपकी हर एक खबर को पढ़ रहे हैं, लेकिन आप निजी तौर पर किसी को टारगेट करेंगे तो वो कमेंट्स को हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपकी कोई समस्या है तो आप ज़रूर भेजें, हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। हमारे ऐसे ही कुछ दर्शक हैं जो भेजे हैं, हम आपको पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम वो दर्शक को पढ़ना चाहते हैं, ये हमारे नियमित दर्शक हैं, इनको हम सलूट कर रहे हैं। ये लिखते हैं हमारे खिलाफ में, लेकिन हम मानते हैं कि इनका पीड़ा है और इस पीड़ा को सीएम सम्राट चौधरी को जरूर सुनना चाहिए। ये लिखते हैं हमारे एक दर्शक हैं विनय कुमार मिश्रा। ये कहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से अनेकों बार मैसेज किया परंतु किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि व्यावसायिक चैनल सिर्फ बोलता है, करता नहीं है। भूदान यज्ञ कमेटी द्वारा जिन जिन लोगों को वर्ष 1954-55 ईस्वी में ज़मीन और पर्चा मिला, बिहार सरकार के अंचल अधिकारी जबरन उस ज़मीन को बिहार सरकार में तब्दील कर हड़प रहा है। किया संत विनोबा भावे इसीलिए ज़मीन गरीब लोगों में बांटे जो आगे चलकर बिहार सरकार हड़प ले। ज़मीन का पर्चा संपुष्टि सीओ को दाखिल खारिज हेतु भूदान कार्यालय मधुबनी द्वारा लेटर और 2015 ईस्वी तक का अंचल में जिला तक सैकड़ों आवेदन, परंतु सब के सब जो है बहती गंगा में हाथ धो लिया, कुछ नहीं हो रहा है। ये विनय कुमार जी का कहना है। विनय जी आश्वस्त रहिए, हम आपने भेजा, एक दो बार हमने देखा, लेकिन जिस तरीके से आज आपने लिखा है, समझाया है तमाम चीज़ों को, मैंने नहीं देखा। और आज अगर देखें तो ये एक मुद्दा है, ये कह रहे हैं कि जिनको पर्चा मिला अब उसको सरकार जो है अब उस पर्चे वाली ज़मीन को हड़प रही है। ये गलत है। हम चाहेंगे कि सिस्टम के लोग, अगर भूमि राजस्व विभाग के पदाधिकारी इस खबर को देख रहे हैं, इस मामले को जांच करें, इस मामले को देखें कि ये मामले की सच्चाई क्या है। अगर विनय कुमार मिश्रा के आवेदनों में दम है, इनके आरोपों में दम है, तो इनके साथ न्याय होना चाहिए, इनके पर्चा वाले ज़मीन को इनको मिलना चाहिए। सीएम सम्राट चौधरी भी अगर या उनके टीम के लोग अगर देख रहे हैं, हम उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी, आपसे बिहार की जनता जो है बहुत उम्मीद लगा कर बैठी है। आप ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, आप मास लीडर हैं, आप गाँवों से लेकर शहर तक को समझते हैं, तो आपसे ये आग्रह होगा कि ऐसे अगर गाँव के लोगों में के बातों में अगर दम है तो इसकी जाँच कराइए। अगर सत्यता होती है तो इनको न्याय मिलना चाहिए। अगर आरोप में दम नहीं है तो फिर जो सिस्टम काम कर रहा है वो सही है, लेकिन अगर इनके आरोपों में दम है तो इसमें फिर इनको इंसाफ मिलना चाहिए। एक है पवन कुमार शर्मा, ये लिखते हैं कि खाता जीरो, खेसरा जीरो कर दिया है और परिमार्जन किया तो रिपोर्ट किया तो अमीन से नापी करवाने पर होगा। जब जमाबंदी का रकबा ठीक नहीं है तो कब्जा खाता खेसरा चलाने में क्या दिक्कत है। ये इनके आरोपों को समझना पड़ेगा, परिमार्जन और ये सारी जो त्रुटियां हैं उसको देखना पड़ेगा। सिस्टम के लोगों से कहना है, ऐसे सिर्फ ये पवन कुमार शर्मा का ये आरोप नहीं है, बल्कि हज़ारों बिहार के लोग हैं जिनको इस तरह की परेशानी है। खाता और खेसरा का जीरो कर दिया गया है। खाता अगर 4 है तो एक ही खाता में पूरे ज़मीन को डाल दिया गया है। ये परेशानी है परिमार्जन में। तो नए सीएम के सामने नए चैलेंज है, इसको सबसे पहले एरर को ठीक करना होगा। विजय सिन्हा भी इसको लगातार देख रहे थे। अब एक है भारतीय जनता पार्टी आईडी से जो है कमेंट आया है, ये लिखते हैं सम्राट हैं, अगर सम्राट से नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा, क्योंकि जो सम्राट में जज्बा है वह इतनी कम दिन की नेतागिरी में मैं किसी नेता में नहीं देखा हूं। इस परिस्थिति में बिहार का दुर्भाग्य होगा कि पदाधिकारी एवं कर्मचारी लोग सम्राट को भी साथ नहीं देंगे, और साथ नहीं देंगे तो बिहार में मिड टर्म इलेक्शन होगा। हर लोगों को फिर से जीत के आना पड़ेगा और तब सरकार बनेगी। ये बड़ी बात लिख रहे हैं हम। ये हकीकत बात, सम्राट चौधरी बहुत कम दिनों में शून्य से शिखर तक पहुँचे, काफ़ी संघर्ष देखे हैं और
उम्मीद है लोगों को कि ग्राउंड से जुड़े हुए नेता हैं तो ये कुछ करेंगे और अधिकारियों को भी साथ देना चाहिए, ये सही बात है। लेकिन सबसे पहले जो लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर, भूमि सर्वे की समस्याओं पर, हर पेचीदगियों पर अधिकारियों को ध्यान देना होगा, सिस्टम को ध्यान देना होगा। नहीं ध्यान देंगे तो हम दर्शकों से कहना चाहते हैं, आप हमें मुद्दों को बताइए, आपको क्या परेशानी है वो बताइए। आप कमेंट मत कीजिए, आप दूसरे पर तल्ख टिप्पणी मत कीजिए, लेकिन अपनी समस्या को हमसे साझा कीजिए। आपके आरोपों में अगर दम होगा तो हम लगातार सीरीज चलाएंगे। जो दर्शक बता रहे थे हमने आपको दिखाया, आपके साथ भी पीड़ा है तो आप भी हमें लिखें। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।